नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब मोहला, मानपुर, शक्ति सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया गया है। इन्हें मिलाकर के अब प्रदेश में 32 जिले हो जाएंगे। जिन 4 नए जिलों की घोषणा की गई है उनमें महला, मानपुर को राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया जाएगा, शक्ति को जांजगीर चांपा जिले से अलग किया जाएगा और रायगढ़ के सारंगगढ़ और बलौदा बाजार, भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर के एक नया जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जाना है। संभावना इस बात की है कि इसमें महासमुंद जिले का सरायपाली को भी शामिल कर लिया जाएगा। कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग कर नया जिला बनाया जाएगा। तो इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है और जैसे ही सीएम ने घोषणा की है तो इन इलाकों के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले के शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। तो वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 18 नई तहसीलों के गठन की भी आज घोषणा की। बताया जा रहा है कि नई तहसीलों के लिए 25 स्थानों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है, जिनमें नांदघाट, सोहेला, भटगांव, सीपत, बोदरी का इलाका, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथ नगर और इसके साथ ही साथ अगर बाकी इलाकों की हम बात करें, सरियाछाल, असगरबहार, बरपाली, अहिरबारा, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भाड़, कुटरू, गंगालूर, लाल बहादुर नगर और तोंगपाल इसमें शामिल हैं। इनमें से 18 को नई तहसील बनाया जाएगा। हालांकि तहसीलों का नाम अभी नहीं बताया गया है और ये समय समय पर सामने आएगा। वहीं नए जिलों और तहसील बनाने की घोषणा के साथ ही उन इलाकों में रहने वाले लोगों में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरिया, सारंगगढ़ की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों ने नए जिले और नए तहसीलों के गठन को लेकर के खुशी जाहिर की, नाच गाकर एक दूसरे को मुंह मीठा करवा करके और साथ ही साथ पटाखे छोड़ करके खुशी का इजहार किया है। तो 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उस वक्त से मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग उठी थी और वो मांग तो लोगों ने खुशी जताई है। 4 नए जिलों की घोषणा की गई है, 18 नई तहसीलें होंगी और इसी को लेकर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनका नाम नए जिलों में जिनकी मांग थी और वहां पर नहीं बनाया गया। उन लोगों को निराशा जरूर हुई है, लेकिन 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नए जिले बनने के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया है और एक दूसरे को गुलाल लगा करके खुशी मनाई है। आम जनता ने सड़कों पर आकर के जमकर यहां आतिशबाजी की है और एक दूसरे को गुलाल लगा करके जश्न मनाया। आपको बता दें कि हम आपको उन इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रायपुर और कोरिया जिले से 2 संवाददाता जुड़ेंगे। रायपुर से अमित चौरसिया हमारे साथ हैं और साथ ही साथ सिकंदर खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिकंदर खान का रुख कर रहे हैं। सिकंदर, लंबे समय से मांग हो रही थी जिला बनाने की और जब मुख्यमंत्री की ओर से आज घोषणा हुई है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? 40 वर्षों से मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग थी और कई हो चुके हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं जिला बनने को लेकर के। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज 15 अगस्त को और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की जैसे ही घोषणा करते हैं तो लोग घरों से निकलकर शहर में पहुंच जाते हैं और आतिशबाजी करते हैं,
गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं, जिसको लेकर के लगातार शहर में एक अचानक सा एक तोहफा के रूप में या फिर एक सौगात के रूप में भी लोग इसको देख रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मनेंद्रगढ़ की 40 साल पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया। जी बिल्कुल अमित, अगर ये जो घोषणा है जो आज की गई है, 18 नई तहसीलें होंगी, 4 नए जिले होंगे, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है? स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर की गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि 4 जिलों की नई घोषणा की गई है और 4 जिलों के गठन से छत्तीसगढ़ में एक नया आयाम, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में जिस तरीके से लोगों को मुख्यालय पहुंचने में तकलीफें होती थी, वो अब उनको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में हम बात करें जैसे शक्ति की, जो कि जांजगीर चांपा का जिले का हिस्सा था, जिसकी की 2011 सर्वे सूची के अनुसार 21,955 उनकी पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी। और वहीं मोला मानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,56,134 मतदाता हैं और राजनांदगांव का ये एक प्रकार से नक्सली क्षेत्र माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अंबागढ़ चौकी की विधायक, जो कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने ही छन्नी साहू जो है, उन्होंने न केवल वहां पर इस बात को लेकर विरोध दर्ज किया है, बल्कि चक्का जाम की भी स्थिति वहां पर पैदा हुई। और अंबागढ़ चौकी की मांग काफी लंबे समय से ये लोग कर रहे थे कि जिला मुख्यालय बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अंबागढ़ चौकी की जगह मोला मानपुर को बनाया। और राजनांदगांव को एक तरह से, चूंकि राजनांदगांव रमन सिंह का क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्षेत्र है, इस वजह से भी इसे मोला मानपुर को अलग किया गया है, क्योंकि वहां पर भाजपा के काफी वोट हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीजें दिख रही है। बात करें मनेंद्रगढ़ की तो 33,071 जो 2011 की सर्वे सूची में है, मनेंद्रगढ़ 33,071 पॉपुलेशन है इसकी। और वहीं कोरिया डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट हुआ करता था। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो कि हुआ है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वहां की जो कांग्रेस विधायक है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यदि यह जिला नहीं बनेगा तो मैं अपनी विधायकी छोड़ दूंगी। तो ये काफी आंदोलन के बाद 1998 में जब जसपुर जिला बना था, तब यह पार्ट हुआ करता था सारंगढ़ बिलाईगढ़। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कई, उसमें सरायपाली को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से कई स्थानों को शामिल करके सारंगढ़ बिलाईगढ़ को बनाया जा रहा है। और सारंगढ़ में काफी खुशी है लोगों में। और उत्तरी जांगड़े को तो तौला गया है, लड्डुओं से तौला गया है स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर, क्योंकि उनकी ये मांग और उनकी जो उन्होंने जो चेतावनी दी थी अपने ही राज्य सरकार को, वह रंग लाई और आज वो सारंगढ़ जिला अस्तित्व में आ गया है। जी बिल्कुल, लोगों की एक लंबे समय से मांग थी। और यूं कहें कि छत्तीसगढ़ का गठन जब से हुआ था, करीबन 21 साल होने को है, और लगातार मनेंद्रगढ़ को लेकर के उस वक्त से मांग उठ रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि एक मांग पूरी हुई है। निमेश हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। निमेश, कैसे देखा जाए, 4 जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है, ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से आज किया गया, साथ ही साथ 18 तहसीलें हैं जिनकी घोषणा भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। क्या इसे सियासी तौर पर देखें या फिर उस तरीके से देखा जाए कि लगातार लोगों की मांग थी, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद लोग ये चाह रहे थे मनेंद्रगढ़, और यहां तक तो कि लोगों ने आंदोलन की जब शुरुआत की थी इसे लेकर के जिलों में, तो कई लोगों ने संकल्प लिया था इस बात को लेकर के कि वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस तरह की खबरें भी सामने आई, तो इसको कैसे देखें? हेमंत, देखिए लगातार जैसे विधानसभा चुनाव भी करीब है, 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर लगातार इसकी मांग भी हो रही थी। तमाम अलग ज़िले को बनाने की मांग हो रही थी। इसके बीच जो सीएम भूपेश ने जो ये फैसला लिया है, तो ये बड़ा फैसला है। लगातार मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन इसे चुनाव से बिल्कुल जोड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव से, क्योंकि लगातार बीजेपी भी एक्टिव है और जो कि कांग्रेस भी एक्टिव है विधानसभा चुनाव को लेकर। और लगातार हमने देखा कि बीजेपी के बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं वो दौरा कर रहे हैं। और इस बीच में ये सरकार का जो ये फैसला है, ये बेहद बड़ा है। और लेकिन हमने पहले भी देखा, जैसे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, गौरेला पेंड्रा मरवाई को जो है ज़िला बनाया गया। इस बीच लोगों की जो है दिक्कतें, कई तस्वीरें आई, लोगों को 50-60 किलोमीटर की दूरी से ज़िला मुख्यालय जाना पड़ता था। तो वो ये जो तस्वीरें हो वो यहाँ न इन ज़िलों में देखने को ना मिले, इसलिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी होगी। और विधानसभा चुनाव जैसा कि आपने जिक्र किया, तो बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। ये बीजेपी कांग्रेस की एक तरह से तैयारी करेंगे। भूपेश बघेल जो है लगातार एक सौगातों का जो है तोहफा दे रहे हैं। हेमंत
जी बिल्कुल निमेश, चुनाव को जोड़ करके भी देखा जा रहा है, लेकिन सिकंदर, वहां पर हमने देखा कि जैसे ही मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की गई है, एक लंबा आंदोलन और लोगों की लंबी उम्मीद पूरी हुई, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जो जिला बनाने की मांग कर रहे थे, उनका जिला नहीं बन पाया, उनमें आक्रोश भी है। क्या आने वाले दिनों में इसका फायदा सरकार को मिलेगा? एक बहुत बड़ा तबका जो लगातार ये चाह रहा था कि मनेंद्रगढ़ जिला बन जाए, अब उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं। देखिए हेमंत, आपको बता दूं कि पहले जब बात चल रही थी, मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल लगातार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को जिला बनाने की बात कर रहे थे। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री से विधानसभा में भी कई बार सवाल कर चुके थे कि मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी को मिला करके जिला बनाया जाए, लेकिन ऐसे में केवल मनेंद्रगढ़ को ही जिला बनाया गया। बड़ा सवाल ये भी था कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा से भरतपुर विधानसभा भी सटा हुआ है, वहां से विधायक गुलाब कमरों ने भी कहीं न कहीं केलारी और जनकपुर को भी मिलाने की बात कही थी कि जिले में अगर बनाना है तो चिरमिरी, जनकपुर, मनेंद्रगढ़ करके भी जिला बनाया जाए। तो एक असमंजस यहाँ पर बैठा हुआ था, जिसको लेकर के जो दोनों विधायक है, तो कहीं न कहीं दोनों में बातचीत हुआ होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस तरह से अचानक से कभी लगभग बीते 5 से 10 साल तक लगातार यही चल रहा था कि मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी को मिला करके जिला बनाया जाए, लेकिन ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज सुबह जिस तरह से केवल मनेंद्रगढ़ को ही जिला बनाया है, पहली और ये 4 जिलों में से अगर हम बात करें तो मनेंद्रगढ़ सिंगल जिला बनाया गया है मनेंद्रगढ़ को। और आम जनता में, मनेंद्रगढ़ की जनता में यहाँ तो भारी खुशियां है। जिस तरह से लगातार चिरमिरी की अगर बात करें तो कहीं न कहीं चिरमिरी में अभी आम जनता में थोड़ा मोड़ा आक्रोश जो है वो यहाँ पर भी नजर आने लग गया। जी बिल्कुल, ये एक आक्रोश कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के है, जिन लोगों की मांग थी कि उनके इलाके को जिला बनाया जाए, नहीं बना और मनेंद्रगढ़ को जिला बनाया गया, तो वहाँ के लोग खुश हैं। लेकिन लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे सिकंदर। अमित हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से मैं अमित का रुख करूंगा। अमित, अगर इसे नफा नुकसान के तरीके से हम देखें तो कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है? एक दूसरा सवाल, एक पक्ष ये भी है कि घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या वहां पर अभी वक्त लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में एक जिले के तौर पर? निसंदेह, जैसा कि अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही को घोषित किए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वहां पर जिला मुख्यालय जैसी कोई चीज नहीं है। जिले की अगर बात की जाए तो जिले में जो जो चीजें होनी चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर देखने नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से आज जो 4 जिले घोषित किए गए हैं, निसंदेह ये राजनीतिक दृष्टिकोण से एक फायदे का सौदा है और भूपेश बघेल ने राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इन जिलों की घोषणा की है। लेकिन बात करें यदि हमें इसको अभी अस्तित्व में आने में 2 साल का समय लगेगा, और चूंकि 2 साल बाद ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं 2023 में, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक ये वहां पहुंचेगी बात पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तब तक चुनाव आ चुके होंगे और चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी होगी। उस समय तकलीफें आ सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राज्य सरकार उसे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेगी, यह प्रयास वह कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस वक्त में घोषणा हुई है जब एक तरफ आगे आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से अब तैयारी इस दिशा में शुरू कर दी गई है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, निस्संदेह वो महत्वपूर्ण घोषणा है। लोगों की लगातार मांग थी अभिषेक, और अब आखिरकार उन इलाकों के लोगों की मांग पूरी हुई है। इसे किस तरीके से देखा जाए, इसके मायने क्या है राजनीतिक तौर पर हम इसे देखें तो? तौर पर इसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो 4 जिले बने हैं उनमें से एक जिला सक्ती भी बना है। सक्ती जो है वो चरणदास महंत का इलाका है। चरणदास महंत कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और चरणदास महंत अभी छत्तीसगढ़ सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के इलाके का जिलों में नाम शामिल होना, ये अपने आप में बड़ा संकेत देता है कि जो एक छवि है सरकार की, किस तरह से वो उसे सही करना चाह रहे हैं। आप एक और बात इसमें ध्यान मतलब गौर फरमाने वाली है कि आप ये देखिए कि मनेंद्रगढ़ कोरिया से अलग हुआ है। ये आप एक चीज और देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर नए जिले बने हैं वो उन जिलों से अलग हुए हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। अगर आप देखें तो कोरिया की बात करें, मनेंद्रगढ़ की बात करें, वो कोरिया से अलग हुआ, और राजनांदगांव से भी एक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, जांजगीर चांपा से एक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, साथ ही साथ रायगढ़ से एक डिस्ट्रिक्ट सारंगगढ़ बन रहा है। और ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं आप ये देखेंगे कि इनमें से जो 3 डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है।
जैसे आप देखेंगे जो मनेंद्रगढ़ है वो कोरिया में है, कोरिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आता है। राजनांदगांव के बॉर्डर से भी एक मतलब राजनांदगांव जो है वो महाराष्ट्र के बॉर्डर में आता है, और ऐसे ही जो उड़ीसा के बॉर्डर है वो रायगढ़ से लगता है। तो ऐसे में जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र को यहाँ पर साधने की कोशिश भूपेश सरकार ने की है। साथ ही साथ देखिए ये चीज होती है, कभी भी आप एक सरकार चलाते हैं तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे सहयोगी रायपुर से उन्होंने बताया कि अंबागढ़ चौकी में प्रदर्शन हुए, कांग्रेस की विधायक खुद सड़क पर बैठ गई अपने ही सरकार के खिलाफ। तो ये इस बात का संदेश देती है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार के लिए इस फैसले को सही साबित करना वाकई में एक खट्टी खीर साबित हो सकता है। लेकिन अब देखिए ये तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला 16 जिलों से छत्तीसगढ़ की शुरुआत फैसला हुई थी। अच्छा है, लेकिन चूंकि आपने चरणदास का जिक्र किया अभिषेक, तो एक छोटा सा संक्षेप में जानना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ही चरणदास का एक बयान आया था 2.5 साल वाला, तो क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर हम उस तरीके से भी जोड़कर देख सकते हैं कि खुश करने की कोशिश भी यहां पर हो सकती है, जो लगातार ऐसे बड़े नेताओं की ओर से डिमांड हो रही थी? आप देखेंगे राजनांदगांव से भी एक जिला बना है। राजनांदगांव रमन सिंह का इलाका कहा जाता है, और ऐसे में रमन सिंह के इलाके से एक जिला बनना ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और निश्चित तौर पर अभी जो कांग्रेस का हाथ है वो कमल के ऊपर बहुत अच्छे से है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में कमल या फिर बीजेपी कोई भी ऐसा कदम अभी नहीं उठा सकती, कोई राजनीतिक उठापटक नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लोगों को खुश करने की ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, और निश्चित तौर पर भूपेश सरकार इसमें सफल साबित हुई। बिल्कुल अमित, जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे कि महंत चरणदास का इलाका, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक चुनौती अभी और बड़ी है, घोषणा करना काफी नहीं होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना होगा, लोगों को जिला मुख्यालय पर सुविधाएं मिल जाए जिले की, ये सबसे बड़ी चुनौती है या फिर कुछ और? नहीं, जैसा कि चरणदास महंत का अभी बयान आया था सेमीफाइनल फाइनल को लेकर कि वो 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात आई थी, और उन्होंने खुल के ये बात की थी कोरिया जिले में। तो एक तो बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनको भी साधने का प्रयास किया है। उनके जांजगीर चांपा भी उनका क्षेत्र आता है, कोरबा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और साथ में ये कोरिया का भी एरिया। तो ये सारी चीजों को लेकर न केवल इन जिलों को घोषित करके उन्होंने चरणदास महंत को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि एक प्रकार से विरोधाभासी बयान था चरणदास महंत जी का कि सेमीफाइनल में 2 लोग पहुंचे, जिसमें भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव जी थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी कहा था कि चारों लोग खेलेंगे अभी तो। अध्यक्ष उनका यह बयान आना ये बड़ी बात। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अभी तो 4 लोग थे उसमें सेमीफाइनल में 2 पहुंचे, और तो फाइनल में तक 2 पहुंचे हैं। तो ऐसी बात आई थी। तो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट तो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, टी.एस. सिंहदेव का यह पहला प्रवास था दिल्ली का, जिसमें उन्होंने पूरे 12 दिन दिल्ली में रहे हैं। ये पहली बार मौका है, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है, कई नेता वहां पे डटे हुए थे। तो राज्य सरकार के लिए एक चिंता की भी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कई विधायक और मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जाना, टी.एस. सिंहदेव का जाना, और टी.एस. सिंहदेव का वहां पर 2 हफ्ते तक रहना, ये एक बड़ी बात है। वो कल ही दिल्ली से लौटे हैं, और आज उन्होंने कवर्धा में झंडा वंदन भी किया है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है अभी जो अंदरूनी कला में है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आया। जी बिल्कुल सिकंदर, जरा आपसे मैं जरा जानना चाहता हूं इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए लोगों में खुशी है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि भूपेश बघेल का ये मास्टर स्ट्रोक है एक तरह से, क्योंकि जो पिछली सरकारें लगातार पिछले 21 साल से नहीं कर पाई, और जैसे मनेंद्रगढ़ को लेकर के तब से लगातार मांग जारी है, मैंने जिक्र पहले भी किया, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और उसके बाद से जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो आज उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल हेमंत, हम इसको भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर हम विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की बात करें तो लगातार 3 दिनों से कोरिया जिले में डेरा डाल के लगे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? क्योंकि सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो कोरिया जिला का जो हिस्सा है वो सरगुजा संभाग में आता है, और बाबा के जो समर्थक है, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में बाबा के समर्थक बहुत है। तो कहीं ना कहीं मनेंद्रगढ़ को बिल्कुल ये बड़ा फैसला है, और सिकंदर इससे इनकार नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिकंदर, अमित आपका भी, और अभिषेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से 4 नए जिलों की घोषणा की गई है, 18 नई तहसीलें होंगी, लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन आने वाले दिनों में ही यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार
लोगों की उम्मीदों पर ये सरकार कितना खरा उतरी है। नमस्कार।